दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी हैरत अंगेज कहानी लेकर आए हैं जिसे सुनकर आप भी चौंक उठेंगे। एसडीएम अंजलि शर्मा अपनी सादा सी साड़ी में मलबूस स्कूटी पर सवार तेजी से अपने छोटे भाई की शादी में जा रही थी। न कोई सरकारी गाड़ी, न कोई सिक्योरिटी गार्ड, बस एक आम लड़की की तरह मुकम्मल सादगी में। जैसे ही वो हाईवे पर पहुंची, सामने पुलिस की बैरिकेडिंग नजर आई। सड़क पर 3-4 पुलिस एहलकार खड़े थे और उनके बीच में दरोगा वजह कुमार वर्दी पहने मौजूद था। अंजलि जैसे ही करीब पहुंची, दरोगा ने हाथ के इशारे से उसे रुकने को कहा। अंजलि ने फौरन स्कूटी साइड पर रोक दी। दरोगा की आवाज में सख्ती थी। उसने पूछा, कहाँ जा रही हो? अंजलि ने पुरसुकून लहजे में जवाब दिया, मेरे भाई की शादी है, वहीं जा रही हूं। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल खानी स्टोरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। दरोगा वजह कुमार ने ऊपर से नीचे तक अंजलि को घूरा, फिर तंजिया अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा तो भाई की शादी में जा रही हो, लेकिन हेलमेट नहीं पहना हुआ और स्कूटी भी बहुत तेज चला रही थी। चलो अब चालान भरना पड़ेगा। यह कहकर उसने चालान बक निकाल ली। अंजलि फौरन समझ गई कि यह सब एक बहाना है। उसने तहम्मुल से कहा, सर मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा। दरोगा ने सख्त लहजे में कहा, अरे मैडम, कानून हमें मत सिखाओ। फिर उसने एक तरफ खड़े सिपाही की तरफ देखा और आहिस्ता से झुककर अंजलि के करीब आकर सरगोशी की। ये तो ऐसे नहीं मानेगी, उसे तरीका सिखाना पड़ेगा। अचानक बगैर किसी वार्निंग के दरोगा ने जोरदार थप्पड़ अंजलि के गाल पर दे मारा और चीख कर बोला, बहुत सवाल पूछती है, जब पुलिस कुछ कहे तो चुपचाप मान लेना चाहिए। अंजलि का सर एक लम्हे के लिए झटका खा गया, लेकिन उसने फौरन खुद को संभाल लिया। उसकी आंखों में शदीद गुस्से की आग दहक रही थी। दरोगा जोर से हंसा और अपने साथियों से बोला, अभी भी अकर बाकी है, लगता है इसे अच्छी तरह सुखाना पड़ेगा। एक सिपाही आगे बढ़ा और बोला, मालिक थाने ले चलते हैं, वहां आराम से मामला देख लेंगे। दरोगा ने असबात में सर हिलाया, हाँ ले चलो इसे थाने, तब समझ आएगा कि पुलिस से कैसे बात की जाती है। एक सिपाही ने अंजलि का हाथ पकड़कर खींचना चाहा, चल जीप में बैठ। अंजलि ने फौरन अपना हाथ झटका और सख्त लहजे में बोली, हिम्मत मत करना। यह सुनकर दरोगा का पारा चढ़ गया। उसने अपने एक आदमी से कहा, इसका गुरूर तोड़ो। एक सिपाही फौरन आगे बढ़ा, अंजलि के बाल पकड़कर उसे जबरदस्ती घसीटने लगा। अंजलि दर्द से कराह उठी, लेकिन अब भी अपनी शिनाख्त छिपाए हुए थी। वो देखना चाहती थी कि ये लोग आखिर कितनी नीच हरकतें कर सकते हैं। इसी लम्हे एक और पुलिस वाले ने गुस्से में आकर अंजलि की स्कूटी को जोर से लात मार दी। बड़ी शरीफ बनती है, अब तेरा खेल खत्म, वो बोला। अंजलि अब पूरी तरह जान चुकी थी कि ये लोग किस हद तक गिर सकते हैं। दरोगा की आंखों में नफरत और गुस्सा था। वो चीख कर बोला, बहुत देखे हैं तेरे जैसे अकड़ो लोग, पुलिस से भड़ेगी, अभी मजा चखाता हूँ, ले चलो इसे थाने, वहीं समझाएंगे। एसडीएम अंजलि शर्मा अब भी खामोश थी। उसने अब तक अपनी शनाख्त जाहिर नहीं की। वो ये जानना चाहती थी कि निज़ाम हुकूमत किस कदर गिर चुका है, कानून की हिफाजत करने वाले ही कब जुल्म पर उतर आते हैं और कहाँ तक इंसानियत की हदें पामाल की जाती हैं। दरोगा वजह कुमार अब बुरी तरह झंझला चुका था। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी जिसे थप्पड़ मारा गया, बालों से घसीटा गया, हाथों से पकड़कर झंझोड़ा गया, लेकिन वो फिर भी चुप थी। वो चुप लेकिन मजबूत खड़ी थी। दरोगा ने सिपाहियों को घूरते हुए कहा, ले चलो इसे थाने, वहां देखेंगे इसका क्या करना है। 2 सिपाहियों ने अंजलि के दोनों हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती घसीटना शुरू किया। छोड़ो मुझे, अंजलि पहली बार जोर से चीखी। दरोगा तांजिया हंसा, हाँ अब जुबान खोली है, चलो थाने में देखते हैं कितनी बोलती है। थाने के अंदर दाखिल होते ही दरोगा ने जोर से आवाज लगाई, ओए चाय पानी लाओ, एक स्पेशल केस आया है। अंजलि अब भी पुरसुकून थी। वो खामोशी से देख रही थी कि आम आवाम के साथ पुलिस किस तरह का सलूक करती है। दरोगा ने अपने एक जूनियर से सरगोशी की, क्या केस है सर? दरोगा हंसा और बोला, कोई चोरी, जेब कटाई, बस अंदर डालना है। अंजलि सब कुछ सुन रही थी, लेकिन फिर भी उसने कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया। वो अब भी खामोश थी। दरोगा मेज पर बैठ गया और हाथ में कलम घुमाते हुए तांजिया अंदाज में बोला, नाम बता, घर का पता क्या है? अंजलि खामोश रही। दरोगा ने दोबारा सख्त लहजे में पूछा, नाम क्या है?
लेकिन अंजलि अब भी खामोश थी। दरोगा ने जोर से मेज पर हाथ मारा। सुनाई नहीं देता तुझे? नाम बता अपना। आखिरकार अंजलि ने छोटा सा झूठ बोलते हुए कहा, नेहा कपूर। दरोगा हंसा। बहुत समझदार है तू, लेकिन ज्यादा चालाकी मत दिखाना वरना बड़ी भारी गलती होगी। इसके बाद अंजलि को जबरदस्ती हवालात में डाल दिया गया। वो एक गंदा बदबूदार कमरा था जहां पहले से 2 औरतें बैठी थीं। उनमें से एक औरत ने हैरत से पूछा, क्या किया तूने? अंजलि ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, कुछ नहीं। अब वो हर चीज को देख रही थी, महसूस कर रही थी। उसे साफ नजर आ रहा था कि इंतजामिया कितनी गंदी और करप्ट हो चुकी है। उसने दिल में सोचा, अगर एक एसडीएम को बगैर किसी सबूत के यूं हवालात में डाल दिया जा सकता है तो एक आम शहरी का क्या हाल होता होगा। अंजलि लुकअप के अंदर थी, लेकिन उसका जहन जाग रहा था। वो हर बात पर गौर कर रही थी, हर लम्हे को याद रख रही थी। दूसरी तरफ दरोगा ने एक झूठी रिपोर्ट तैयार करवाई। वो फाइल सपर्द करते हुए बोला, इस पर चोरी और ब्लैकमेलिंग का केस डाल दो। फिर उसने फाइल को जोर से मेज पर मारा, जैसे अपनी ताकत का मुजाहिरा कर रहा हो। सिपाही कुछ परेशान था। उसके चेहरे पर तजस्सुस साफ दिखाई दे रहा था। वो बोला, लेकिन सर, बगैर सबूत के? दरोगा वजह कुमार जोर से हंसा। सबूत? इस थाने में सबूत बनाए जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद एक सिपाही अंदर आया और अंजलि के कंधे पर जोर से धक्का मारा। अंजलि दीवार से टकरा गई, लेकिन उसके चेहरे पर न खौफ था न घबराहट, जैसे कुछ भी न हुआ हो। दरोगा ने हाथ उठाया, जैसे अब थप्पड़ मारने वाला हो कि अचानक एक आवाज गूंजी, रुक जाओ। सबकी निगाहें दरवाजे की तरफ मुड़ गईं, जहां एक पुलिस अफसर खड़ा था, राहिल सिंह। थाने में उसकी शोहरत एक ईमानदार और जिम्मेदार अफसर की थी। उसने थाने में मौजूद खवातीन को देखा। उनकी हालत देखकर उसके माथे पर फिक्र की शिकनें उभर आईं। ये सब क्या हो रहा है? उसने सख्त लहजे में पूछा। दरोगा वजह कुमार मुस्कुराकर बोला, कुछ नहीं सर, एक सड़क छाप लड़की हद से ज्यादा होशियारी दिखा रही थी तो थोड़ा सबक सिखा रहे हैं। राहिल सिंह ने गौर से अंजलि को देखा। उसके बैठने, देखने और खामोश रहने के अंदाज आम औरतों जैसे नहीं थे। इसका क्या जुर्म है? राहिल ने दरोगा से सवाल किया। दरोगा थोड़ा घबरा गया। सर, उसने चेकिंग के दौरान बदतमीजी की थी। राहिल सिंह को बात कुछ मशकूक लगी। उसने अंजलि की तरफ मुड़कर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? अंजलि खामोश रही, जैसे वो जानबूझकर कुछ जाहिर न करना चाहती हो। दरोगा वजह कुमार हंसा, सर, ये तो अपना नाम तक नहीं बता रही। अब राहिल सिंह पूरी तरह मोहतात और चौकना हो चुका था। ठीक है, इसे दूसरी कोठरी में डालो, उसने सिपाही को हुक्म दिया। वजह कुमार हैरत से बोला, सर, लेकिन राहिल सिंह ने दरमियान में ही रोक दिया, मैं खुद देखूंगा कि ये लड़की कौन है। राहिल के हुक्म पर अंजलि को एक और कोठरी में मुंतकिल कर दिया गया। ये कोठरी पहली से भी ज्यादा अंधेरी, तंग और बदबूदार थी। अंदर सिर्फ एक टूटा हुआ मेज पड़ा था और साथ ही एक जंग आलूद लोहे की राड। अंजलि ने चारों तरफ देखा। अब वो उस पूरे निजाम का घनाउना चेहरा मजीद गहराई से देख रही थी। हर गुजरता लम्हा उसे ये एहसास दिला रहा था कि कानून सिर्फ कागजों तक महदूद है, हकीकत में कुछ और ही खेल चल रहा है। अचानक एक सिपाही हाँफता हुआ अंदर आया। सर, एक बड़ी गाड़ी थाने के बाहर खड़ी है। ये सुनकर वजह कुमार चूक गया। गाड़ी? कौन आया है? सिपाही घबराकर बोला, सर, गाड़ी सरकारी लगती है। वो फौरन बाहर भागा, लेकिन जैसे ही उसने गाड़ी के अंदर झांका, उसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। हड़बड़ाता हुआ वापस थाने में आया और धीरे से बोला, सर, क्या हुआ? कौन है? विजय कुमार ने झुंझलाकर पूछा। सिपाही ने कपकपाती आवाज में जवाब दिया, सर, डीएम साहब। ये सुनते ही विजय कुमार का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। राहुल सिंह भी फौरन चौकस हो गया। अब मामला बहुत संगीन रुख इख्तियार कर चुका था। चंद लम्हों बाद डीएम साहब ने थाने में कदम रखा। उनकी आंखों में शदीद गुस्सा था। उन्होंने सीधे विजय कुमार की तरफ देखा और कड़कदार आवाज में पूछा, दरोगा विजय कुमार, ये सब क्या हो रहा है यहाँ? विजय कुमार हड़बड़ाकर बोला, सर, सब ठीक है, कुछ खास नहीं, बस एक मामूली सा केस है।
डीएम साहब ने मेज पर रखी अंजलि की फाइल उठाई और उसे गौर से पढ़ा। उनका माथा सुकर गया। फिर वो यकदम अंजलि की तरफ मुतवज्जे हुए। इस औरत पर 420 फ्रॉड और धोखाधड़ी का केस। डीएम की आवाज थाने में गूंजने लगी। फिर उन्होंने सख्त नजरों से विजय कुमार को देखा और पूछा, क्या सबूत है तुम्हारे पास? अब विजय कुमार पूरी तरह फंस चुका था, पसीने पसीने हो रहा था। डीएम साहब ने अंजलि से बराह रास्त सवाल किया, आपका नाम? अंजलि ने सर उठाकर धीरे मगर पुरवकार लहजे में जवाब दिया, एसडीएम अंजलि शर्मा। ये सुनते ही पूरे थाने में जैसे सन्नाटा छा गया। विजय कुमार के तो हाथ पांव कांपने लगे। तमाम पुलिस एहलकार अपनी जगह से चौंक कर खड़े हो गए। विजय कुमार के पैरों तले जमीन निकल गई। जिसे वो एक मामूली सड़क छाप लड़की समझकर झूठे मुकदमे में फंसा रहा था, वो दरअसल खुद हुकूमत का एक अहम अफसर निकली, एसडीएम अंजलि शर्मा। पूरे थाने में जैसे जलजला आ गया हो। डीएम साहब ने गुस्से से घूरते हुए कहा, दरोगा विजय कुमार, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि एसडीएम मैडम पर झूठा केस डालने की कोशिश करो? विजय कुमार कुछ बोलने ही वाला था कि राहुल सिंह ने तेज आवाज में कहा, सर, मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ है। अब विजय कुमार बिल्कुल अकेला पड़ चुका था। कोई उसका साथ देने को तैयार न था। इसी लम्हे अंजलि ने अपनी असल हैसियत जाहिर करते हुए पुरसुकून लेकिन मजबूत आवाज में कहा, दरोगा विजय कुमार, तुम्हें फौरी तौर पर सस्पेंड किया जाता है। तुम्हारे खिलाफ मुकम्मल दाखिली तहकीकात होंगी और तुम पर मुजरिमाना मुकदमा दर्ज किया जाएगा। विजय कुमार के होश उड़ गए। उसके चेहरे से सारी रंगत गायब हो चुकी थी। सारे पुलिस एहलकार अब खामोशी से उससे दूर हटने लगे। राहुल सिंह ने फौरन हुक्म दिया, हवालदार विजय कुमार को हिरासत में लो। जैसे ही हवालदार उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, अचानक विजय कुमार ने अपनी जेब से एक कागज निकाला। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, लेकिन ये देखिए। उसने वो कागज हवा में लहरा दिया। डीएम साहब और एसडीएम अंजलि ने फौरन चौंक कर उस कागज की तरफ देखा। विजय कुमार ने ठट्ठा मारकर हंसते हुए कहा, ये रहा मेरा ट्रांसफर ऑर्डर। 3 दिन पहले ही मेरा तबादला हो चुका है, तो अब आप मुझे सस्पेंड नहीं कर सकती। थाने में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। लम्हा भर के लिए सब खामोश हो गए। अंजलि ने वो कागज हाथ में लिया और उसे गौर से पढ़ा। क्या ये असली है? डीएम साहब ने संजीदा आवाज में राहुल सिंह से पूछा। फिर वो राहुल की तरफ मुड़े और बोले, इस कागज की फौरी तस्दीक करो। अगर ये असली भी हुआ, तब भी विजय कुमार का मुअत्तली सस्पेंशन रोका नहीं जा सकता। ये जुमला सुनकर विजय कुमार की मुस्कुराहट एकदम गायब हो गई, क्योंकि अगर कोई सरकारी मुलाजिम ट्रांसफर के बाद भी किसी गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्वस पाया जाए, तो उस पर मुकम्मल कार्रवाई की जा सकती है। अब विजय कुमार की हालत बिगड़ने लगी। उसके चेहरे से गुरूर उतर चुका था और आंखों में खौफ उतर आया था। राहुल सिंह ने फौरन ऑनलाइन सिस्टम पर विजय कुमार का रिकॉर्ड चेक करना शुरू कर दिया। चंद लम्हों बाद उसने सर उठाया और संजीदगी से कहा, सर, ये कागज असली है, लेकिन विजय कुमार ने अभी तक चार्ज कार्यभार बाकायदा तौर पर किसी और को नहीं सौंपा। इसका मतलब यह था कि कानूनी तौर पर विजय कुमार अब भी इस थाने का इंचार्ज प्रभारी था और उन्हीं दिनों में उसने ये सब गैर कानूनी हरकत की। अब विजय कुमार को बचाने के लिए कोई रास्ता बाकी नहीं बचा था। डीएम साहब ने सख्त लहजे में कहा, अब तुम्हारी असली जगह तुम्हारी अपनी जेल है, गिरफ्तार करो इसे। जैसे ही यह हुक्म जारी हुआ, पूरे थाने में हलचल मच गई। विजय कुमार को पहली बार शिद्दत से एहसास हुआ कि अब वो वाकई नहीं बच सकेगा। लेकिन ऐन उसी लम्हे उसने आवाज लगाई, ठहरिए एसडीएम मैडम, मैं अकेला नहीं हूं। विजय कुमार तंजिया हंसी के साथ बोला, मैडम, क्या आपको लगता है कि इस थाने में सिर्फ मैं ही करप्ट हूं? फिर उसने आसपास खड़े पुलिस एहलकारों की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये सब मेरे साथ हैं। पूरी चैन ऊपर तक जुड़ी हुई है। थाने के कई पुलिस एहलकार घबराकर एक दूसरे को देखने लगे। राहुल सिंह भी एकदम मोहतात हो गए। एसडीएम अंजलि ने फौरन डीएम साहब की तरफ देखा और पुरएतमाद लहजे में कहा, इस पूरे थाने की मुकम्मल जांच होगी, अब कोई भी महफूज नहीं है। साहब ने फौरन सख्त लहजे में हुक्म दिया, एंटी करप्शन पुलिस टीम को फौरन तलब किया जाए। पूरे थाने में एकदम हड़कंप मच गया। जैसे ही एंटी करप्शन टीम ने जांच शुरू की, कई पुलिस एहलकारों के चेहरे पीले पड़ने लगे, जैसे उनकी सांसें अटक गई हों। इतने में एक हवालदार आगे बढ़ा, हाथ जोड़कर अंजलि मैडम के सामने झुक गया। मैडम, मुझे माफ कर दीजिए,
मैं तो सिर्फ ऊपर वालों के हुक्म की तामील कर रहा था। अचानक एक और पुलिस वाला सामने आया। उसके हाथ में एक फाइल थी। मैडम, इसमें हमारे बड़े साहब का नाम भी है। अंजलि ने चूक कर पूछा, कौन बड़े साहब? डीएम साहब ने सख्त लहजे में सवाल दोहराया। कौन है वो? पुलिस वाला डरते डरते बोला, एसपी साहब। यह सुनकर पूरे थाने में जैसे सांसें थम गईं, सन्नाटा छा गया। अब बात सिर्फ एक थाने तक महदूद न रही थी, मामला जिल्लई सतह पर पहुंच चुका था। डीएम साहब ने गहरी सांस ली और फिर कड़कदार आवाज में ऐलान किया, इस थाने का पूरा अमला फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाता है। जैसे ही यह हुक्म जारी हुआ, थाने में खलबली मच गई। कुछ पुलिस वाले अपने मोबाइल फोन निकालकर कहीं कॉल करने लगे, कुछ खामोशी से सर झुकाए खड़े रहे और कुछ दरोगा किस्म के लोग बचने का कोई रास्ता तलाश करने लगे। लेकिन अब किसी के लिए फरार का कोई रास्ता बाकी नहीं था। एसडीएम अंजलि ने डीएम साहब की तरफ देखा और कहा, अब हमें ऐसे एसपी साहब से भी जवाब तलब करना होगा। डीएम साहब ने फौरी हुक्म दिया, एसपी साहब को फौरन बुलाया जाए। यह मामला अब सिर्फ एक थाने की करप्शन का नहीं रहा था, यह पूरे जिला का मसला बन चुका था। जिल्लई सतह पर हलचल मच गई थी। थाने के बाहर चंद सहाफी छपे हुए खड़े थे, कैमरों के साथ, आंखों में सवाल और जहनों में सुर्खियां। जैसे ही ये खबर आम हुई कि पूरा थाना मुअत्तल कर दिया गया है, सहाफियों और अवामी हलकों में खुलबली मच गई। रिपोर्टर्स फौरी तौर पर खबर नशर करने लगे। अब सच्चाई छपने वाली न थी। इसी लम्हे एक काली शीशों वाली सरकारी गाड़ी तेजी से थाने के सामने आकर रुकी। गाड़ी से एसएसपी साहब खुद बाहर निकले। उनके चेहरे पर गुस्सा और हुरूर नुमाया था। जैसे ही वो थाने में दाखिल हुए, उन्होंने चारों तरफ नजर दौड़ाई। हर तरफ सन्नाटा था। उन्हें फौरन अंदाजा हो गया कि मामला अब हाथ से निकल चुका है। गुस्से से चिल्लाते हुए वो बोले, ये सब क्या ड्रामा चल रहा है यहाँ? लेकिन एसडीएम अंजलि बिल्कुल पुरसुकून मगर बावकार अंदाज में उनके सामने आई। उन्होंने सीधा एसएसपी की आंखों में आंखें डालकर कहा, आपको लगता है कि आप बच जाएंगे? इतने में राहिल सिंह ने एक फाइल अंजलि को थमाई। ये फाइल एसएसपी साहब के करप्शन और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के ठोस सबूतों से भरी हुई थी। अंजलि ने फाइल उनके सामने खोल कर रखते हुए सख्त लहजे में कहा, एसएसपी साहब, ये देख लीजिए, आपके तमाम काले कारनामे, एक एक सबूत हमारे पास है। एसएसपी साहब के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। उनके चेहरे का रंग उड़ चुका था। वो साकित खड़े थे। डीएम साहब ने फौरन बुलंद आवाज में हुक्म दिया, एसएसपी को फौरन गिरफ्तार किया जाए। ये सुनते ही पूरी पुलिस फोर्स शिशदर रह गई। कोई यकीन नहीं कर पा रहा था कि इतना बड़ा अफसर भी कानून के शिकंजे में आ सकता है। ऐसे इतने बड़े अफसर को पहली बार किसी ने इतनी खुली चैलेंज दी थी। जैसे ही एसएसपी की गिरफ्तारी अमल में आई, पूरे निजाम में तहलका मच गया। अब ये मामला सिर्फ जिला तक महदूद नहीं रहा, सीधा रियासती सतह तक पहुंच चुका था। वजीर आला मुख्यमंत्री ने फौरी हुक्म जारी किया, जिला के तमाम करप्ट अफसरान की गिरफ्तारी अमल में लाई जाए। इस हुक्म के बाद एक वसी ऑपरेशन का आगाज हुआ। नतीजतन 40 से जायद पुलिस अफसरान, 10 से ज्यादा IAS अफसरान और कई बाअसर सियासतदान गिरफ्तार किए गए। ये सब कुछ सिर्फ एक शख्स की जिरायत, ईमानदारी और उसूल पसंदी की बदौलत मुमकिन हुआ। एसडीएम अंजलि शर्मा। उनकी ईमानदारी ने न सिर्फ पूरे जिला प्रकाशपुर को हिलाकर रख दिया, बल्कि एक नया साफ और शफाफ इंतजामी निज़ाम कायम करने की बुनियाद रख दी। अब प्रकाशपुर में हर सतह पर करप्शन पर सख्त नज़र रखी जाने लगी थी। अवाम में भी नया एतमाद बेदार हो चुका था। एसडीएम अंजलि का मिशन मुकम्मल हो चुका था। उन्होंने पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया कि अगर नीयत साफ हो, हौसला बुलंद हो और दिल में ईमानदारी हो, तो पूरा निज़ाम भी बदला जा सकता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो बराह करम इसे लाइक करें और हमारे चैनल खानी स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी सपोर्ट ही हमारे हौसले की असल ताकत है। शुक्रिया।